हाँ गई थी, और अभी कमलनाथ जी ने मेरे को पूरी महतपुर तहसील का सर्वे करा के, और वो स्टाफ डैम 10-10 लाख के बनाना है, पूरा सर्वे करवाया है मेरे से। सबसे पहली बात तो मैं लेके जाऊंगा कि बीमा हमारा अधिकार है, हक है, और यहाँ पे बीमा भीख मांगते हैं, तो इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। जब से बीमा कंपनी आई है, वो उनका प्रॉफिट सूचना के अधिकार के तहत आप निकालेंगे तो एक बार भी 20,000 करोड़ से कम नहीं। बीजेपी जैसे कहते हैं ना कि बड़े शेर के हाथ मत डालने तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये इसमें हाथ डालना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा है। आप तो दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ। जय रघुनाथ जी के साहब हाल अपन विधानसभा उनमें अलग अलग में घूमी रहे आखा मालवा की आपके सबके विधानसभा क्षेत्र उनमें कई माहौल चली रही हो, कौन सो प्रत्याशी कहाँ जा रही हो है, लोगों के बीच कई बात कर रही हो है, यो सब आपके बता ही रहे। हाँ हाल अपन आइया महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ का गांव में एक में अपने मिली गया भैया दिनेश जैन जी बोस साहब। अपन इनसे बात करा, इनका पहला सारा दर्शक उनसे पूछेगा अपना चैनल को एक सबको पहला को नारो है, कई नारो है, जय रघुनाथ जी की जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। जय रघुनाथ जी। जय रघुनाथ जी की साहब। और आपसे सबको पहला सवाल है, चुनाव में एक नारो लेके आया भय मुक्त महिदपुर, कई मुद्दों है। भय मुक्त महतपुर नारा इसलिए आया कि यहाँ का जो विधायक है उसकी जो राजनीति है वो डराने धमकाने वाली है, वो भू माफिया है, वो खनन माफिया है। उसका सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करवाना, जनहित में काम करना, ये उससे कोसों दूर है। उसका केवल एक ही काम है, भ्रष्टाचार, दादागिरी, अत्याचार और पैसा कैसे प्राप्त किया जाए। अभी मैं आपको भाषण सुनी रहा था, आपने कहो कि 14 साल में चप्पल घिसाएगी और काफ़ी संघर्ष करना पड़े, पर महिदपुर का बारे में एक बात बार बार सामने आया कि महिदपुर में कांग्रेस जो है वो 14-15 साल से आने वास्ते पीछे, क्योंकि कांग्रेस टुकड़ा में बटी हुई है। कई लगे आने बार समय का है, अभी आपको देख रहा है कि टुकड़े में बटी हुई है। अभी जो हम टिकट के तीनों प्रतिस्पर्धी पहले दूसरे तीसरे नंबर वाले साथ साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और मेरी कमानी रणछोड़ त्रिवेदी जी और जीतू मंडोरा जी ने संभाल रखी है जीतने की, और ये 4 दावेदारों में हम 3 तो यहीं खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब रही बात पिछली कि कांग्रेस एक नहीं थी, स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी रही, बहादुर सिंह ने इस तरीके से गुमराह किया और गलत राजनीति करी, और वही भयमुक्त वाली बात स्टार्ट हो रही है। भयमुक्त वाला नारा की बात चली रही, तो निर्दलीय होने की तरफ से भी ये योज नारो कहीं एक जैसा तो कहीं भी नहीं कि एक ही एजेंट हो, एक नारो कैसे भी करके बस हटा वहाँ विधायक। मतलब कोई भी आदमी आएगा तो वो यही नारा देगा ना, भय मुक्त। उसका अत्याचार 15-20 साल से कर रहा है, तो कोई भी अपना स्टैंड खड़ा करेगा तो वो यही बोलेगा कि मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, इसके अत्याचार के खिलाफ लड़ूंगा। सभी का नारा एक ही है। आप जिला पंचायत का भी सदस्य रिया, ऐसा कौन सा बड़ा काम यहाँ महिदपुर क्षेत्र में रिया जिनके लेके आप जनता का बीच में जा रहा हो कि भाई यो हमने करियो है, यो करके दिखाए हो, और कभी आगे जनता ने मौका दियो तो इससे बड़ा काम जो हमने किया है वो इसकी जागृति लाने के लिए ही हम विधानसभा में जा रहे हैं। मैंने एमटेक किया है मिनरल एक्सप्लोरेशन में, 60% और 40% महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में हमने 10 छोटे छोटे स्टाफ डैम बनाए 10 लाख रुपए की लागत से, जिससे कम से कम 300 से 400 बीघा जमीन आज भी सिंचित होती है। तो हमारे पास परफेक्ट प्रोग्राम है, प्लानिंग है। टाइम हमारे ध्यान आ रही, शायद आखा मध्य प्रदेश में यह बात उठी थी कि दिनेश जैन बोस को जो मॉडल है स्टाफ डैम बना हुआ को विकल विधानसभा तक भी बात गई थी। हाँ गई थी, और अभी कमलनाथ जी ने मेरे को पूरी महतपुर तहसील का सर्वे करा के, और वो स्टाफ डैम 10-10 लाख के बनाना है, तो पूरा सर्वे करवाया है मेरे से। अच्छा, एक जो भी उम्मीदवार रहे वे भी उनका कने एक विजन रहे, खाको रहे कि भाई आप कभी जनता ने मौको दियो तो हम अपना क्षेत्र के अणी तरीका से आगे बढ़ाएंगे, कई बात लेके जनता के बीच। सबसे पहली बात तो मैं लेके जाऊंगा कि बीमा हमारा अधिकार है, हक है, और यहाँ पे बीमा भीख मांगते हैं, तो इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी कि बीमा का सर्वे जो होता है वो किस आधार पे होता है, और सर्वे अगर हो रहा है तो कृषक को ये मालूम होना चाहिए कि बीमा मेरे को कैसे मिलेगा। उसका प्रोसीजर हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि समस्या हट जाए। दूसरा, सिंचाई के साधन। तीसरा, जो भी बेरोजगारी है, जो हमारा नारा है कांग्रेस का, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।
बीमा से जो एक और चीज़ सामने आई थी हाल का दिन उनमें थोड़ा दिन पहला अपना क्षेत्र में यहाँ अखा जिला में सूखो भी पड़ियो, फिर विका बाद गंज बारिश हुई। उज्जैन जिला का जो किसान है अखा जिला का, इनने करीब करीब 65 करोड़ रुपया मिले के ने शायद कंपनी को दिया था, बीमा कंपनी के ने, इनको बीमा अभी तक नहीं मिल पाया। आपके भी सामने तो ये होगी कई अन्य तरीके की चीज़। यही तो मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान में कोई समझने को ही तैयार नहीं है कि बीमा कैसे मिलेगा। ये अगर हमें ज्ञात हो जाए तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आए ना। तो मैं लड़ाई इसीलिए लड़ूंगा कि बीमा हमारा हक है, और जब हमारा हक है तो बीमा कैसे मिलेगा ये जानकारी हमको होना चाहिए ना। ये लड़ाई लड़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। 20,000 आज तक जब से बीमा कंपनी आई है, वो उनका प्रॉफिट सूचना के अधिकार के तहत आप निकालेंगे तो एक बार भी 20,000 करोड़ से कम नहीं है। तो ये ज्ञात होना चाहिए। बीमा का, किसान का बीमा का नाम पे, फसल बीमा का नाम पे कंपनियां उन तो गच हुई कि किसान के कहीं नहीं मिली पैसे। देखो, ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कहते हैं ना कि बड़े शेर को हाथ मत डालने तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसमें हाथ डालना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा है। आप तो दे रहे हो। प्रकरण मैं दे रहा हूँ, ये प्रकरण जो ऐसा है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार करोड़ कमाती है। अगर हो सकता है मेरे इस चैनल को सुनेंगे तो उनको ज़रूर टेंशन हो जाएगा कि बड़ी मछली के मुंह में हाथ डाल रहे हैं अपन। मेरा एक उदाहरण है, केजरीवाल ने वहाँ पे बिजली फ्री कर रखी है, जबकि पंजाब मतलब बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ पे ज़मीन करोड़ों की खरबों रुपए की कीमत होती है। और दूसरा, वहाँ बीमे का प्रोसीजर रहता है कि गांव का पटेल और सरपंच उस सर्वे टीम में होते हैं और वो सर्वे करते हैं और बीमा प्राप्त करते हैं। बिजली वहाँ फ्री है। क्यों? क्योंकि उसने उन दोनों बड़े हाथों पे काबू कर रखा है। एक बात हमेशा सामने आए कि खैर कृषि का लिहाज से महितपुर क्षेत्र तो है ही उन्नत अपनी जगह, और संसाधन साधन जब बढ़ी रहा, उद्योग का लिहाज से बहुत ज़्यादा महितपुर वाले क्षेत्र पिछड़े हुए। नया कोई उद्योग यहाँ आई सके, एक शुगर मिल जरूर कि कई ज़माना में हुआ करती थी। देखो, ये बेकार की बात है। उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, उद्योग के लिए बिजनेस काम इससे मिलेगा। तो ये क्षेत्र कम से कम 30, 70 से 80, 90 किलोमीटर दूर आता है। अगर कोई अपना प्रोडक्ट तैयार करेगा भी तो 90 किलोमीटर दूर बेचने जाएगा तो उसका प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चल सकती है, इंडस्ट्रियल पार्क चल सकते हैं। यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज कामयाब नहीं हो सकती, जैसे सोया इंडस्ट्रीज़ है, ये कामयाब हो सकती है। छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकती। यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल पार्क, ये दो चीज़ें हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अपना सामान वो कुछ बनाएगा तो वो बेचेगा कहाँ। अच्छा, समय का साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे भी कोई काम हो ही नहीं पाया। नहीं, जैसे रेक पॉइंट्स बनाना है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे व्यापारी अपनी तरफ खींच के आए। तो उनकी जो डिमांड रहती है, फसल कहाँ रहती है, उनको कहाँ पे उनको वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना है, कहाँ पे उनका तोल काटा लगाना है, उससे डिस्टेंस कितना रहता है, सब देख के अगर हमें मौका मिला जरूर इस सब देख के बात करें। सबका आखिर में एक बात, न्यूज़ मालवा का जो दर्शक है, तो जो महितपुर विधानसभा क्षेत्र का आपका जो है मतदाता भी है, विन के आप मालवा न्यूज़ चैनल के जरिए कई संदेश देना? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो कमलनाथ जी का जो गारंटी वचन है, ये गारंटी पत्र है, उसको आत्ममंथन करके पढ़े और उसको पढ़ के वोट दें। तो ये था साहब दिनेश जैन बोस साहब, महितपुर से कांग्रेस का उम्मीदवार है। इनकी बात आपने सुनी, इनकी बात कभी आपके जची हो तो कमेंट में जय रघुनाथ जी की लिखना मत भूल जो।